यस सर। यस। तो फंक्शन की भी मॉड्यूल एक बार अच्छे से देख लेना, उसमें भी थ्योरी और सॉल्व एग्जांपल बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी वहां से। तो जो जो टॉपिक होता जा रहा है उस टॉपिक का वहां से थ्योरी से रिवीजन कर सकते हो, सॉल्व एग्जांपल से प्रैक्टिस कर सकते हो, पीछे फिर टॉपिक वाइज एक्सरसाइज गिवन है। तो जो जो भी टॉपिक होता जा रहा है उस टॉपिक वाइज एक्सरसाइज से वहां से प्रैक्टिस करते रहो करो। कभी मान लो डीपीपी हो जाती है कंप्लीट, या फिर डीपीपी मान लो नहीं गिवन है, तो आपको पैरेलली मॉड्यूल सॉल्व करते रहना है। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है। मॉड्यूल हमेशा सॉल्व करनी है, हमेशा मॉड्यूल की प्रैक्टिस करते रहोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। एक बार, दो बार, तीन बार क्वेश्चन को ट्राई करो, नहीं समझ में आता है तो डाउट डिस्कशन ग्रुप में पूछो। अब आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन पढ़ेंगे। आप लोगों ने भी पहले इनके बारे में थोड़ा बहुत जान रखा होगा, या तो बूट कैम्प में या स्कूल में या लास्ट ईयर। जैसे नाम भी सुना होगा, हो सकता है सुना है, मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, है ना? यस सर। यस सर। अब ये इनका यस यूज सर। बाकी जगह और भी अलग अलग चैप्टर्स में काफी हो जाता है। लगभग हर चैप्टर में, बहुत सारे चैप्टर में इन सारे फंक्शन का कहीं ना कहीं यूज आपको दिखेगा। आगे जाके आप लिमिट्स पढ़ोगे वहां दिखेगा, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में भी इन फंक्शन का यूज हो जाता है, कैलकुलस में यूज हो जाता है, इंटीग्रेशन में यूज हो जाता है। इसलिए इनके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट और इनकी प्रॉपर्टी को याद रखना बहुत जरूरी है। आज जब मैं करा दूं तो इन स्पेशल फंक्शन का आप एक पेज पे शॉर्ट नोट बना के अपने वहां चिपका भी लेना, ताकि डेली डेली देखते रहो, ठीक है? क्योंकि ये स्पेशल फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज है वो आगे जाके बहुत काम आएगी। चलो, तो आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं, मतलब हो सकता है कितना कवर देखते हैं, लेकिन स्टार्ट करेंगे मॉड्यूलस फंक्शन से। ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, सारे ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक के कंसेप्ट को बहुत क्लियरली समझना है, और क्वेश्चन में अगर आते हैं ये फंक्शन तो उसको कैसे अप्रोच करना है, वो सारी बातें आज की क्लास में सिखाई जाएगी। सबसे पहले मॉड्यूलस फंक्शन। अब मॉड्यूलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बोलते हैं इसको, है ना? और बेसिकली क्या है, आसान भाषा में समझें, ये एक ऐसा ऑपरेटर है, ये ऐसा फंक्शन है। आपको मैंने बताया था जो फंक्शन होता है स्टार्टिंग में, सबसे पहले जब कल स्टार्ट किया था, एक तरह की मशीन होती है। फंक्शन क्या होता है? एक तरह की मशीन जिसके अंदर कुछ इनपुट डालो तो कुछ ना कुछ आउटपुट आ जाता है ना? याद आ रहा है? उसी तरह से अब ये जो मॉड्यूलस फंक्शन है, ये कैसा है, इसकी क्या प्रॉपर्टी, ये सब स्पेशल फंक्शन है, इनकी कुछ ना कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी जिसके कारण इनको बनाया गया है, ठीक है? जैसे अपन मशीन बनाते हैं वैसे मॉड्यूलस फंक्शन को इनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से बनाया गया। उसमें ये बोला गया है कि अंदर इनपुट कुछ भी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो, आउटपुट हमेशा कैसा आना चाहिए? ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव। आउटपुट कैसा आना चाहिए? ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव। मॉड्यूलस फंक्शन का मतलब यही है कि इनपुट में मान लो मशीन के अंदर चाहे पॉजिटिव चीज जाए या नेगेटिव चीज जाए, लेकिन आउटपुट हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। ये समझा है क्या? अच्छा, तो उन्होंने बोला ठीक है, अब इसको डिफाइन कैसे किया? तो उन्होंने बोला कि मान लो यहाँ पे कोई चीज गई ए, क्या मॉड्यूलस के अंदर मान लो है कोई ए। ध्यान से समझना कॉन्सेप्चुअली, अगर आपको आता है फिर भी समझना, क्योंकि बहुत सी बार अपन को लगता है अपन को आता है लेकिन इतना क्लैरिटी से नहीं आता है। अब अच्छे से समझना, मैं बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ। अंदर मान लो कोई क्वांटिटी है ए, अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो डायरेक्ट एज इट इज आ जाएगी। तो मॉड के अंदर अगर 5 है तो मॉड 5 को तो मैं 5 लिख सकता हूँ डायरेक्टली, यस है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मॉड के अंदर -5 है तो -5 कन्वर्ट हो जाएगा 5 में, है ना? यस। लेकिन -5 को 5 बनाएंगे कैसे? पर माइनस से मल्टीप्लाई कर। माइनस से मल्टीप्लाई करके -5 को 5 बनाना है तो आपको एक माइनस देना पड़ेगा, यस। है ना? तो क्या बोला गया, अगर नेगेटिव नंबर है तो एक माइनस और दे दो, उस नेगेटिव नंबर के आगे एक माइनस और दे दो, ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए? प्लस हो जाए। प्लस। तो आपको क्या यही ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव नंबर है बच्चों तो एज इट इज ओपन हो जाएगा। पॉजिटिव नंबर अगर है तो एज इट इज ओपन हो जाएगा, और अगर नेगेटिव नंबर है तो माइनस टाइम्स ओपन होगा।
नेगेटिव नंबर है तो कैसा होगा, माइनस टाइम्स ओपन होगा। माइनस टाइम। जैसे यहाँ पे इसको दो चीज में ब्रेक करूंगा, अगर मॉड के अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये ए का ए ऐसा कैसा ए आ जाएगा, ये ए ऐसा कैसा छप जाएगा, जैसा है वैसा कैसा बाहर आ जाएगा। लेकिन मॉड के अंदर अगर क्वांटिटी नेगेटिव है तो कैसे ओपन होगा, माइनस ए। माइनस टाइम्स माइनस टाइम्स ए होगा, माइनस टाइम्स ए ओपन होगा। क्लियर है? यस सर। अब चाहे कैसा भी फंक्शन। अच्छा, इक्वेलिटी कहाँ लगेगी, इक्वेलिटी कहीं पे भी लगा दो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीरो जीरो के आगे प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता, आया ना? बोलो। Yes, यस sir. सर। अच्छा, कोई भी चीज पॉजिटिव नेगेटिव किसके अबाउट होती है, पॉजिटिव नंबर मतलब क्या होता है, पॉजिटिव नंबर मतलब क्या, जो नंबर 0 से ज्यादा उनको पॉजिटिव बोलते हैं, yes sir. है यस ना? सर। और जो नंबर 0 से कम है उनको क्या बोलते हैं, नेगेटिव। Negative. तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव हम ब्रेक कर रहे हैं, किसके अबाउट ब्रेक कर रहे हैं, 0 के अबाउट ही ब्रेक कर रहे हैं। तो कोई भी मॉड उसी तरह से पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पे ब्रेक होगा, जहाँ पे वो 0 हो रहा हो, जहाँ पे ये क्वांटिटी 0 हो रही है उसके अबाउट ही मॉड ब्रेक हो। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है, हमको समझना है। तो यहाँ तक तो पहले आप लिखते जाओ, हाथों हाथ नोट बनाते रहना, ताकि आपका समय बचेगा बाद में। तो मैंने क्या बोला अभी, कि मॉड के अंदर जो क्वांटिटी वो कहाँ पे ब्रेक होगी, जहाँ पे भी वो 0 हो रहा है। तो मैंने ये बताया, जैसे यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं, मॉड ऑफ x माइनस टू। अब ये x की किस वैल्यू के आगे ब्रेक होगा, अब ये 0 कहाँ पे हो रहा है, 0 से इक्वेट करो। X is equal to 2. हाँ, 0, इसको जो भी मॉड के अंदर क्वांटिटी उसको 0 के बराबर कर दो, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना? यस सर। अब इसको 2 के अबाउट ब्रेक करना है, कि जब अगर x 2 से ज्यादा हुआ या 2 से कम हुआ तब क्या होगा। आप क्लियरली देख पा रहे हो, अगर x की वैल्यू 2 से ज्यादा है तो ये क्वांटिटी, अंदर वाली क्वांटिटी कैसी रहेगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, Positive. पॉजिटिव। अगर x की वैल्यू 2 से ज्यादा तो क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी, तो पॉजिटिव क्वांटिटी को एज इट इज लिख दोगे, जैसा है वैसा के वैसा। x की वैल्यू अगर 2 से कम है, 2 से कम अगर x की वैल्यू, तो कैसी होगी, नेगेटिव टाइम्स, तो माइनस टाइम्स पूरा ओपन होगा। आ रहा है समझ में? Yes. तो क्या बोला मैंने, मॉड्यूलस के अंदर जो भी फंक्शन हो, उसको 0 से इक्वेट कर दो, उसको 0 से इक्वेट कर दो। आ रही बात समझ में? यस सर। 0 से इक्वेट कर दो, और वहां से जो x आएगा, लिख लो सब लोग, वहां से जो x आएगा उसके अबाउट आपको मॉड को ब्रेक करना है। हिंदी सब मिक्स चल रहा है, समझ में तो आ रहा है ना? Yes sir. अच्छा, आप लोगों को हिंदी लिखना आती है कि नहीं, थोड़ी बहुत यस आती है? सर। आती है सर, पूरी आती है। समझ में भी आती है ना? अब तो लेक्चर होगा, आ ही रही होगी। Yes sir. तो मैंने इसको इसलिए आसान, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ना आगे जाके भूल जाओगे आप, इसमें मुझे पता है आगे जाके आपको फिर कंफ्यूजन होगा, सर कहाँ पे ब्रेक करें, इसलिए मैंने इसको हिंदी में लिख दिया ताकि आपको आसान भाषा में समझ आ जाए कि मॉड्यूलस के अंदर वाली क्वांटिटी को कहाँ पे ब्रेक करना है। मॉड्यूलस के अंदर वाली क्वांटिटी को 0 से इक्वेट कर दो, वहां से जो x आएगा उसके अबाउट मॉड को ब्रेक करना है, सिंपल। आगे बात समझ में? Yes sir. Yes sir. चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ये कहाँ पे ब्रेक होगा, So minus 8/2. -4। हाँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो अंदर वाली क्वांटिटी है उसको कहीं से इक्वेट कर दो, कि 0 से, है ना? Yes sir. Yes sir. फिर लिख देना ग्रेटर देन -4, लेस देन -4। ग्रेटर देन -4 में पॉजिटिव ओपन हो जाएगा, लेस देन -4 में नेगेटिव ओपन हो जाएगा। अब क्लैरिटी आ गई है? यस सर। Yes sir. बताओ ये कहाँ ब्रेक होगा,
बताओ, इतना टाइम कैसे लग रहा है, जल्दी बताओ। अरे देखो कहा था ना, फिर भूल जाओ। अब क्या कहा है मैंने, वो करो अप्लाई, जो बोला है वो चीज करो। वो बताओ एक्स, सर 0 डिग्री। एक्स की कौन सी वैल्यू पे ब्रेक होगा? π/2। अच्छा, बाकी लोग भी बताओ क्या आंसर आएगा। एक्स की कौन सी वैल्यू पे इस फंक्शन को ब्रेक करूं? π/2 π/2। हाँ, π/2 सही बताया हर्षा ने, बिल्कुल। तो क्या करना, क्या बोला था मैंने, पढ़ो वापस, इसलिए कहा था हिंदी में लिखवाया फिर भी गलती कर रहा है। मॉड के अंदर जो भी फंक्शन उसको कैसे इक्वेट कर दो? 0 से। 0 0 से, बस। मॉड के अंदर क्या दिया हुआ है? cos x, x। cos की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है? π/2 पे होती है कि नहीं होती है? यस, 5/2। तो फिर तो आपको बोला था 0 से π/2 में, तो 0 से π/2 में ब्रेक कर दो, π/2 पे। 0 से पाई में π/2 पे ब्रेक हो जाएगा अगर, तो क्या होगा पहले? 0 से π/2, फिर π/2 से पाई। तो 0 से पाई, मुझे पता π/2 से पहले पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो एज इट इज ओपन हो जाएगा। और π/2 के बाद नेगेटिव होता है तो माइनस टाइम्स ओपन हो जाएगा। सेम कंसेप्ट लगेगा चाहे कोई भी फंक्शन अंदर है। अब आ रहा है समझ में? यस yes, सर। अब तो नहीं भूलोगे, बोलो। सर नो आपने सर। π/2 से π/2 ही लिख दिया। अच्छा माइनस सॉरी सॉरी, हाँ हाँ सॉरी। π/2 से कहाँ तक जाएगा? पाई तक। हाँ, थैंक यू। क्लियर है? यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस यस सर। चलो एक और छोटा एग्जांपल लेते हैं। कहाँ पे ब्रेक होगा? सर 1 पे। हाँ, log x की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है? 1। 1। log 1 हमेशा 0 होता है, तो कहाँ पे ब्रेक Yes, करोगे? 1 पे। और log के अंदर इनपुट पॉजिटिव होता था, आपको पता है 0 से ज्यादा ही होना चाहिए, तो 0 से 1 ग्रेटर देन 1, यही दो इंटरवल देगी। yes x sir। जब ग्रेटर देन 1 है तो log पॉजिटिव ओपन होगा, तो पॉजिटिव एज इट इज, और नेगेटिव माइनस टाइम्स। सर आपकी स्क्रीन में ना लैग आ रहा है। लैग आ रहा है? Yes sir। यस सर। यस सर। यस अच्छा अच्छा अच्छा। आ, एक मिनट चेक करता हूँ। ठीक है, अभी वापिस अगर आए तो फिर बताना है ना। हाँ जी सर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या पढ़ रहे थे भाई? ये फंडामेंटल पढ़ा थे, अब चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मैं अगर आपको बोलता हूँ कुछ अच्छे से क्वेश्चन करते हैं। मॉड एक्स इक्वल टू मान लो 5 है, तो बता ये मॉड एक्स के लिए 5 कब आएगी? एक्स क्या क्या हो सकता है? सर 5 एंड -5। हाँ, एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 5 एंड -5, क्योंकि अगर 5 रखूंगा तो भी आंसर 5 आएगा, -5 रखूंगा तो भी आंसर 5 आएगा, है ना? यस Yes sir। आपने यहाँ पे क्या देखा इसमें? अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या देखा कि मॉड एक्स इक्वल टू मान लो कोई नंबर है के, तो मॉड कैसे ओपन होता है? प्लस माइनस के, है ना? Yes sir। जैसे यहाँ पे प्लस माइनस, ऐसे ही आप बाकी जगह भी अप्लाई कर सकते हो। मॉड ऑफ x -7 इक्वल टू मान लो 5 है, तो पूछा x क्या होगा, तो मॉड को कैसे ओपन करोगे? सर 0 से इक्वेट करेंगे पहले। नहीं 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 नहीं, मतलब ये वाला, ये यहाँ पे जैसे सर मॉड x -7 इज इक्वल्स टू 5 करके देन x -7 इक्वल्स टू -5 करके करेंगे। हाँ, अभी मैंने क्या बोला? मॉड x इक्वल टू के, तो कैसे ओपन होता है? प्लस माइनस के। यस सर। वैसे ये मॉड है, इस मॉड को हटाओगे इधर क्या लग जाएगा? प्लस माइनस लग जाएगा, है ना? यस सर।
अब 7 को उधर भेज देना। एक बार पॉजिटिव साइन ले लेना, एक बार नेगेटिव साइन ले लेना, आपके पास x की 2 वैल्यू होती है। बस यहाँ पे यही जो यहाँ पे जो बोला है वही चीज करनी है। मॉड x को ओपन करना, इधर जो भी क्वांटिटी उसके आगे प्लस माइनस लगाना है। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अब मॉड x का ग्राफ कैसा होता है? y इक्वल टू मॉड x का ये होता है। आसान है समझना इसको भी। मॉड x कहाँ पे टूटेगा? 0 पे। ये तो 0 पे 0 होता है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो x, लेस देन 0 है तो माइनस x। तो y इक्वल टू x लाइन कैसी होती है? y इक्वल टू x लाइन होती है पासिंग थ्रू ओरिजिन, जब x ग्रेटर देन 0 है। जब x ग्रेटर देन 0 तक कौन सी लाइन है? y इक्वल टू x। y इक्वल टू x ये वाली लाइन होती है ना? ग्रेटर देन 0 के लिए, जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा हो तब। तो 0 से ज्यादा में ये ग्राफ हो जाएगा, और जब x की वैल्यू 0 से कम है तो क्या है? माइनस x। तो y इक्वल टू माइनस x का ग्राफ कौन सा होता है? ये वाला। ये आगे तक जाता जाएगा। तो जब 0 से कम है तो ये ग्राफ, तो आपका ओवरऑल ग्राफ कैसा जाएगा? वी शेप। तो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है? वी शेप। और वो जो ये जो पीक पॉइंट है, ये पीक पॉइंट कहाँ पे रहता है? जहां पे भी वो 0 हो रहा है। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. अगर मैं पूछूंगा मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ कैसा रहेगा, बता। So above x-axis V shape होगा. वी शेप रहेगा वो। और ये वर्टेक्स कहाँ पे आएगा? x की किस वैल्यू पे वर्टेक्स आएगा? So x is equal to 2 पे. हाँ, अब ये मॉड कहाँ पे ब्रेक होगा? 2 पे। Yes, sir. तो 2 पे ऐसा वी शेप बना देना। क्लियर है? Yes, sir. अब जैसे इसको सॉल्व करना है, करो जल्दी से। अभी जो बताया था वैसे ही करो जल्दी से। So x is equal to 1 and x is equal to 0. So 1 और 0. 1 और 0। ओके, अभी सिखाया था मॉड्यूलस को कैसे ब्रेक करना है, प्लस माइनस में। एक बार प्लस Yes. के लिए सॉल्व करो, एक बार माइनस के लिए सॉल्व करो। प्लस के लिए सॉल्व करोगे 0,1 आंसर है. 0,1। वेरी गुड। तो ये कितना आ जाएगा? 4x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 1। 1. यहाँ पे आ जाएगा 4x इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2। तो 4x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? Yes, sir. अब यहाँ पे कैसे दिमाग लगाएं? फर्स्ट So वाले mod पार्ट। of हम t let कर लेंगे. हाँ, जब भी ऐसी इक्वेशन आपको दिखे, मॉड मॉड दिख रहे हो, तो मॉड x को बच्चों t मानो। चलो t मानो, फाइनल आंसर x के टर्म्स में निकालना है कि x की वैल्यू क्या क्या आ रही है। जल्दी करो। मॉड x को t मान के पहले t की वैल्यू पता करो, फिर t की मदद से x पता करना। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके t निकालो, फिर t को इक्वेट करना मॉड x से, फिर वहां से पता करो x की वैल्यू क्या क्या आ रही है। हाँ बोलो, किसी को डाउट है पूछ लो, किसी को भी डाउट हो तो हम पूछ लिया करना। कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करो। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लो, प्रोडक्ट में चाहिए -2। सर 2 और 1. No, sir. Plus minus 1 फाइनल आ रही आंसर x का चाहिए, हमेशा t का आंसर नहीं चाहिए। x निकालना है। x की वैल्यू क्या क्या आ रही है? है. x की वैल्यू एक प्लस माइनस 1 आ रही है. और प्लस माइनस 2. क्या क्या वैल्यू आ रही है बताओ? प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2। यस सर. Yes. देखो, सबसे पहले मॉड x को t माना। ध्यान से समझ लो इस क्वेश्चन को, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, आगे जाके यूज होंगे। कभी भी दो दो पूरे में मॉड दिखे, सॉल्व करना, मॉड x को t माना, टी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से दो फैक्टर बना, तो t की दो वैल्यू है -2 और 1। इसमें किसी को डाउट हो एनीवन तो पूछो।
जब t को 1 से इक्वेट किया, अब t कौन है? मॉड x। mod of x अब मॉड x इक्वल टू 1, तो कैसे सीखा है? मॉड को कैसे ओपन करना है? प्लस माइनस। minus 1 ये समझ में आया? Yes, sir. दूसरा क्या है? t की वैल्यू कितनी आ रही है? -2। तो मॉड x इक्वल टू -2, तो यहाँ से x क्या आएगा? 2 अगर x को 2 रखोगे, रख के देखो वापिस से जो आंसर आ रहा है, क्या उससे आंसर -2 आएगा? तो फिर x की कौन सी वैल्यू यहाँ सेटिस्फाई करेगी? पॉसिबल ही नहीं है ना सर, माइनस, क्योंकि सर माइनस। हाँ, क्या मॉड्यूलस कभी भी नेगेटिव हो सकता है? No, sir. मॉड्यूलस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहाँ से क्या आएगा? नो सॉल्यूशन, नल सेट। क्योंकि मॉड्यूलस कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? No, sir. नहीं सर। ये ध्यान रखना आप, y इक्वल टू मॉड x में, इसलिए आप बताओ चलो डोमेन क्या होगी? x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो? x की वैल्यू, हाँ, x को तो हम कुछ भी रख सकते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, रैशनल, इरेशनल, उससे कोई दिक्कत ही नहीं। देखो ध्यान से, पूरी नंबर लाइन कवर हो रही है। x को तो आप कुछ भी रख सकते हो, यस सर। है ना? रेंज क्या होगी? 0 से इन्फिनिटी। 0 से infinity. 0 से इंफिनिटी, 0 पे क्लोज ब्रैकेट, है ना? यस रेंज सर। मॉड्यूलस फंक्शन का आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव आता है। अब यहाँ पे पॉजिटिव था, तो यहाँ से ये निकल गया, यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा इसका? इसके रूट्स क्या होंगे? 1, -1। क्लियर हो गया? Yes, sir. अब सेकंड फंक्शन, सेकंड वाले पार्ट को कैसे करेंगे? पहले टी t स्क्वायर let लेट कर लें। टी लेट करके टी लेट लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स स्क्वायर को क्या लिखे? सर mod of x का स्क्वायर लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना? क्योंकि एक्स स्क्वायर Yes, लिखो या sir. मॉड एक्स का स्क्वायर लिखो, बात तो एक ही है। Yes, sir. अब टी मान के सॉल्व करो, अब टी मान के सॉल्व करो। t is equal to plus minus 3 and plus minus 2. So t is equals to plus minus 2 comma plus minus 3. अच्छा, 4 वैल्यू आ रही है। यस यस सर। सर। Yes, sir. ओके, तो यहाँ से देखो क्या Yes, टी sir. स्क्वायर -5t + 6 = 0। तो यहाँ से दो फैक्टर बनेंगे, t minus 3 and t minus 2. t-2 t-3 = 0। टी की दो वैल्यू आएगी 2, 3। तो मॉड एक्स, टी को सबसे पहले 2 से इक्वेट कर देते हैं, तो मॉड एक्स इक्वल टू 2। यहाँ से मॉड कैसे खुलेगा? +-2 में। Plus minus 2. टी को इक्वल टू 3, सो मॉड एक्स इक्वल टू 3, तो यहाँ से वापस एक्स कैसे खुलेगा? +-3 में। Plus minus. क्लियर हो गया? यस सर। अब इनइक्वालिटी आती है, लेकिन उसके पहले मैं आपको पहले इनइक्वालिटी को डील कैसे करना है पहले हम वो सीखते हैं। अब सुनना ध्यान से, अगर मैं ये चीज लिखता हूं, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 5, अब सोच के मुझे बताओ यहाँ पे एक्स की वैल्यू कौन कौन सी आएगी? कौन कौन सी एक्स की वैल्यू अलाउड है यहाँ पे जिसमें ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करे? मतलब इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाले एक्स की कौन कौन सी वैल्यू होगी? सोच के बताओ। इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने के लिए एक्स की कौन कौन सी वैल्यू अलाउड है? So 5 to infinity. हाँ, 5 to infinity रख सकते हैं क्या? Yes sir. देखो ध्यान से, एक तो 5 से लेके इन्फिनिटी तक जो भी वैल्यू मैं रखूंगा वो हमेशा 5 से ज्यादा है कि इसको सेटिस्फाई करेगी? बोलो। Yes, sir. सर और कुछ और भी एक रख सकते हैं क्या? यस सर -5 to -infinity भी रख सकते हैं, क्योंकि हाँ। मॉडुलस फंक्शन है, ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। अगर देखो x की जगह -6 रखो,
-6 क्या इसको सेटिस्फाई करेगा? -6 का मॉड क्या हो जाएगा? 6। -7 भी सेटिस्फाई करेगा, -8 भी सेटिस्फाई करेगा, -9 भी सेटिस्फाई करेगा, है ना? तो जो Yes, sir. -5 से कम है नेगेटिव वाले वो भी सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि माइनस को पॉजिटिव में बदल देगा। तो दूसरा सॉल्यूशन कहां से आएगा? इधर से। बोलो, क्लैरिटी आ रही है? तो कभी भी ऐसा आता है mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो इसका आंसर क्या आएगा? -∞ से -5 यूनियन 5 से इंफिनिटी। या फिर इसको बोल सकते हो x की वैल्यू 5 से ज्यादा भी होगी, यूनियन लेस देन इक्वल टू -5। यूनियन यहाँ पे क्या ले रहे हैं? यूनियन, ठीक है। बोलो, एक तो ये सॉल्यूशन करना है और एक इसको सॉल्व करना है। इन दोनों आंसर का क्या लोगे आप? इधर से जो सॉल्व करके आएगा वो, और इधर से जो सॉल्व करके आएगा उसका क्या लोगे? यूनियन लोगे। पक्का समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल ये लिखते हैं, मॉड ऑफ x -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इसको दो हिस्सों में तोड़ लेना बच्चों, आसान भाषा में, और दोनों का क्या ले लेना? यूनियन। एक तो क्या बोलोगे? x -3 की वैल्यू -5 से क्या होनी चाहिए? कम, और दूसरी ये वैल्यू 5 से ज्यादा होनी चाहिए, है ना? Yes, sir. सही लिख रहा हूँ जैसा यहाँ पे बोला था। ये अंदर जो भी क्वांटिटी है ये -5 से पूरी की पूरी कम होनी चाहिए या फिर 5 से ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ से क्या आ जाएगा? x लेस देन इक्वल टू -5 + 3, तो x लेस देन इक्वल टू -2। और यहाँ से क्या आ जाएगा? X is greater than or equal to 7. हाँ 8, सॉरी, है ना? Yes. अब इन दोनों का आपको यूनियन लेना, तो आंसर क्या आएगा? -∞ से -2 यूनियन 8 से इंफिनिटी। यहाँ की कोई भी वैल्यू आप रख के देखोगे उसका आंसर हमेशा 5 या 5 से बड़ा आएगा। तो कभी भी ग्रेटर वाला आता है, ध्यान रखना, जब भी ग्रेटर वाला आता है दोनों अलग अलग आंसर का क्या लोगे? यूनियन लोगे। इसको दिमाग में छाप लेना। जब भी ये ग्रेटर वाला आता है इनइक्वालिटी में, तो दो आंसर अलग अलग निकाल के क्या लोगे? यूनियन। दो आंसर अलग अलग निकाल के क्या लोगे? यूनियन। Union. याद रख लोगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगला मान लो लेस देन इक्वल टू 4। अब x की वैल्यू में ऐसे यहाँ पे क्या रखो ताकि आंसर 4 या 4 से कम आए? बताओ। x की वैल्यू में ऐसे यहाँ पे क्या रखो ताकि आंसर 4 या 4 से कम? Sir, -4 से 4. हाँ, Yes. तो एक तो बोल रहा है कि 4 से कम होनी चाहिए, है ना? बोलो। Yes, sir. एक तो बोल रहे हैं कि 4 से क्या होनी चाहिए? कम, पहली चीज। लेकिन 4 से कम तो पीछे तक भी जा सकती है। और दूसरा हम क्या बोल रहे हैं? 4 से -4 से क्या होनी चाहिए? ज्यादा। और इन दोनों आंसर का क्या ले रहे हैं अपन? Union. हाँ, इंटरसेक्शन। यूनियन लेंगे तो फिर ये पूरा ही आ जाएगा। देखो ध्यान से, ऑरेंज और ब्लू लाइन का क्या ले रहे हैं? Intersection. इंटरसेक्शन। तो ध्यान रखना, पिछले वाले में अपन ने क्या लिया था? यूनियन लिया था। ये पहला आंसर था और वो दूसरा आंसर था। दोनों आंसर का आपस में क्या लिया अपन ने? यूनियन, है ना? Yes, sir. पिछले आंसर में क्या लिया अपन ने? यूनियन लिया था, याद रखना, ठीक है ना? यहाँ पे ये व्हाइट वाला आंसर ये रहा, रेड वाले आंसर के साथ क्या लिया? यूनियन। और यहाँ पे क्या लोगे? इंटरसेक्शन। मतलब फिलहाल जैसे mod x लेस देन 4, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा? -4 और 4 के बीच में। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब देखना ध्यान से, अब ये आ गया mod ऑफ x -5 लेस देन इक्वल टू 8। तो बताओ यहाँ पे दो अलग अलग केस बना लोगे। एक तो 8 से कम होना चाहिए, मतलब वैल्यू जो अंदर वाली वैल्यू वो 8 से कम होनी चाहिए। और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? -8 से ज्यादा, मतलब -8 और 8 के बीच में होनी चाहिए, है ना? और इन दोनों आंसर का क्या लोगे? इंटरसेक्शन। बोलो, यहाँ से क्या आ जाएगा? 13। यहाँ से क्या आ जाएगा? -3। तो आपका आंसर क्या बोल रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन इक्वल टू 13
इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, -13 से 13, -3 से 13। देखो अगर सिंपल क्वेश्चन आएंगे तो इसको तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीज ध्यान रखना, इधर वाले लेस देन आता है तो -4 से 4 के बीच में, लेस देन आता है तो -4 से 4 के बीच में, ग्रेटर का सिंबल आता है तो -5 से कम, 5 से ज्यादा। क्लियर है? Yes. समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब सुनना ध्यान से, वापिस याद करा रहा हूं। मॉड एक्स ग्रेटर देन 9, बताओ आंसर क्या आएगा? Plus -9 and 9 to infinity. -∞ to -9 यूनियन Union 9। 9 to infinity. क्लियर हो गया? Yes, sir. मॉड एक्स ग्रेटर देन 7, सॉरी लेस देन 7। So -7 to 7. -7 से 7. माइनस, इसको याद कर लो जल्दी जल्दी, समझ में आ रहा है? Yes. बताओ। -1 से 1. So minus infinity. -∞ से -4 और infinity से 4. Or infinity. इन्फिनिटी से 4 नहीं, 4 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ठीक है सर. चलो करो इधर। पहले वही मॉड एक्स को टी बनाओ, टी में इक्वेशन बनाओ, फिर टी में इनइक्वालिटी सॉल्व करके फिर एक्स निकालो। आराम से टाइम लेके दोनों क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सॉल्व करो, मॉड एक्स को टी मान के। So first 3 to infinity. Sir, -∞ से -2 union 2 से infinity. किसका आंसर, फर्स्ट वाले का? Yes, sir. ठीक है, दोनों आंसर निकालो फिर चेक करते हैं सब लोग। सर एक का आंसर है जी -∞ to -2 यूनियन +2 to infinity. अच्छा, एंड very good। तीसरा थर्ड का है -∞ -3 यूनियन 3 to infinity. ठीक है, दोनों चेक करते हैं। आप भी अपने अपने आंसर क्रॉस चेक कर लो। यस सर, सेम है. चलो कर लेते हैं अब सॉल्व। फर्स्ट वाले के फैक्टर बना लिए होंगे आपने। Yes, sir. T यस सर. मॉड एक्स को टी मान लोगे दोनों ही केस में। फर्स्ट वाले में मेरे पास बन जाएगा t-2 t-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आया ना? यस सर. प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से ये रीजन आ जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है दिस यूनियन, मतलब लेस देन 2 एंड यूनियन ग्रेटर देन 3। एक तो बोला t लेस देन 2, -2 से 2। हाँ t लेस देन 2 मतलब t मतलब मॉड एक्स। अब इस रटाया था लेस देन 2 मतलब
-2 से 2 वेरी गुड। और दूसरा है t ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन माइनस 3 का इन्फिनिटी से 3 यूनियन 3 से -3 infinity। से 3 -3 माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी है ना। यस सर Yes, sir. अब इन दोनों आंसर का क्या लोगे? Union, sir. यूनियन यूनियन सर। यूनियन, क्योंकि ये भी आ रहा है दिस यूनियन दिस है ना, यहाँ पे भी यूनियन लिया तो यहाँ पे भी क्या लेंगे यूनियन। तो यूनियन मतलब सबको लेना पड़ता है। यस यहाँ पे सर। बना के देख लो, यहाँ पे बना के देख लो। एक बोल रहा है -3 से कम होना चाहिए, फिर बोल रहा है -2 के बीच में भी होना चाहिए, और 3 से इन्फिनिटी पे। तो यूनियन में सारा ले लोगे, है ना। क्या आंसर आएगा फर्स्ट पार्ट का? ये आ रहा था। सर इनमें तो इक्वालिटी भी आएगी ना। हाँ, इक्वालिटी नहीं है कि तो ओपन ब्रैकेट रहेगा। क्लियर है? नहीं सर, equality- हमारी इक्वेशन में तो इक्वालिटी है ना सर। हाँ, इक्वालिटी है तो फिर क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। क्लियर है? Yes, बोलो। sir. ये आ रहा था आंसर? Yes, sir. यस सर। यस सर अच्छी बात है। अगला है mod x -4 अपॉन mod x -5। लेस देन इक्वल टू 0। अब सुनना ध्यान से, इसको भी t मान लोगे अगर, तो t -4 अपॉन t -5। इसके रूट्स क्या क्या है? 4 और 5। यस सर। कहाँ पे क्लोज कहाँ पे ओपन होगा? या दोनों पे क्लोज? नो सर, 5 इंक्लूडेड नहीं होगा। अगर 5 इंक्लूड होगा तो सर 0 हो जाएगा। ध्यान रखो, डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो 5 पे ओपन रहेगा, 4 पे क्लोज रहेगा। क्लियर है? यस सर। ये वेविकर मेथड है। वेविकर मेथड समझते हो ना? t -4 अपॉन t -5 लेस देन इक्वल टू 0। मतलब ये यस सर अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, दो चीजों का क्या हो रहा है यहाँ पे देखो। एक बोल रहा है 5 से कम होनी चाहिए, एक बोल रहा है 4 से ज्यादा होनी चाहिए। दोनों का आपस में क्या हो रहा है? यूनियन के इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन Intersection. क्योंकि हमने कॉमन पार्ट लिया है ना, तो यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे दोनों आंसर का क्या लोगे? इंटरसेक्शन लोगे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा? t एक तो होना चाहिए 5 से कम, और दूसरा बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इन दोनों आंसर का आपस में क्या आएंगे? इंटरसेक्शन। 4 से ज्यादा 5 से कम तो आपस में क्या हो जाएगा? कॉमन पार्ट। क्लियर है? यस Yes. यस सर। अब t की जगह mod x लिख दो। लेस देन 5 का आंसर जल्दी से बताओ। लेस देन 5 का -5 to 5 -5 to 5. भूलना नहीं है, अभी तो रटाया है। लेस मतलब ये, ग्रेटर मतलब वो होगा, है ना। यस यस सर। Yes. Yes, sir. ग्रेटर का बताओ। माइनस इन्फिनिटी से -4 -4 4 से इंफिनिटी -4 to infinity. अब इन दोनों आंसर का क्या लेना? यूनियन के इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। Intersection. इंटरसेक्शन लेना है सर। अब दोनों आंसर को प्लॉट कर लेते हैं। तो सबसे पहले -5 से 5 ओपन है, ओपन कर लिया। दूसरा -4 से इधर, और +4 से इधर। आपके लिए अलग कलर से ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए। अब ये रेड और व्हाइट में कॉमन पार्ट दिख रहा है? यस Yes, sir. कौन सा आएगा कॉमन पार्ट? -5 -5 और 5 4 to 5। Union 5 से 4 से 5. है ना। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? -5 ओपन ब्रैकेट 4 -4 सॉरी, यूनियन 4 से 5। 4 to 5 5 देख पा रहे हो कैसे किया? और सबसे आसान भाषा में समझाएगा। अब ये अंतर समझ में आना चाहिए, कब यूनियन लेना कब इंटरसेक्शन लेना। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है -इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे यूनियन दिख रहा है। यहाँ पे देखो, कभी भी डायग्राम अगर ऐसे याद कर लो, कभी भी आपको ऐसा डायग्राम दिखे तो क्या है लोगे? हमेशा यूनियन। यूनियन। जब भी ऐसा डायग्राम दिखे तो क्या देखो? यूनियन। और जब भी ऐसा डायग्राम दिखे तो क्या लोगे? इंटरसेक्शन। क्योंकि ना सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों को इसी में हो जाता है कि कब यूनियन ले कब इंटरसेक्शन ले। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है यूनियन ले रहे हैं, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कॉमन पार्ट ले रहे हैं। इंटरसेक्शन लेंगे या यूनियन लेंगे? आप तो नहीं बोलोगे ना? चलो, नो सर। यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ
यहाँ तक समझ में आए? अपन अभी तक क्या पढ़ा? मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ा। मॉड्यूलस फंक्शन के साथ कैसे डील करना है वो आपको मैंने बता दिया। चलो ये एक बार ट्राई कर लो, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, करो एक बार ट्राई, फिर सिखाता हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट, आपको पहले इसको सॉल्व करना है, उसमें पता करना है कि एन की कितनी वैल्यू आ रही है। आप चाहो तो इसको देखो, अच्छा लेस देन है, लेस देन को डायरेक्ट ओपन कर लो। लेस देन कैसे ओपन होता है? So -6 to 6. लेस देन कैसे ओपन होता है? -6 to 6, बोलो, Yes, sir. Yes. है ना? आप इसको अलग सॉल्व कर लो, इसको अलग सॉल्व कर लो, यूनियन लेंगे कि इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन सर। हाँ इंटरसेक्शन बताया था ना, -6 to 6 है, ये डायग्राम दिखेगा तो क्या लोगे? इंटरसेक्शन। Yes, sir. ये क्या बोल रहा है? ग्रेटर देन -6, और ये क्या बोल रहा है? लेस देन -6। इन दोनों आंसर को अलग अलग सॉल्व करके आप लोग इंटरसेक्शन, और फिर देखो आपके जो आंसर में कितने एलिमेंट आ रहे हैं। करो सॉल्व, बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट। सर पहले वाले का आंसर n = 5 आ गया। आपको तो पूरा बताना है। नंबर ऑफ एलिमेंट, इस सेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे? सिक्स आएंगे सर। कितना 6 आ रहा है? कितने यस एन की सर, कितनी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है पूछा है? 6 ही कर रही है सर। 6 कर रही है। बाकी लोग भी ट्राई करो, जल्दी से फिर डिस्कस करते हैं। So 4 are
6 आ रही है। चलो ठीक है, अब करके देखते हैं, ध्यान से देखना। अच्छा, इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं इस वाली के, बोलो। n-5 का होल स्क्वायर है ना ये तो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट स्क्वायर है तो। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है, n को तो कुछ भी रखो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। Yes. यस सर। तो यहाँ से तो क्या आएगा, n बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर। यहाँ पे मैं कुछ भी रखो, किसी भी नंबर का होल स्क्वायर हमेशा ही पॉजिटिव होता है। Yes, sir. Yes, sir. अब दूसरा हिस्सा सॉल्व करते हैं। कितना आएगा ये, 13. 13. इसके फैक्टर तो बनेंगे ही नहीं ना। Yes, sir. फैक्टर नहीं Five. बनेंगे सर। मॉडुलस से हो जाएंगे। 5 plus minus 2 Irrational- सर Irrational. 5 प्लस माइनस 2 रूट 3। ठीक है, इसके मैं अलग से रूट निकाल लेता हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। बी स्क्वायर, सॉरी, माइनस बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, कितना आ रहा है, 52. 52. सर 52 अपॉन 2a। तो 10 प्लस माइनस अंडर रूट 48 अपॉन 2 है ना। यस सर। Yes, sir. यस सर। 48 में से क्या बाहर आएगा, 4 under root 3. 4 रूट 3। तो आ जाएगा 5 प्लस माइनस 2 रूट 3 है ना। यस Yes, सर। sir. Yeah, यस yeah, yeah. सर। इन दोनों को प्लॉट कर देते हैं। एक रूट है 5 माइनस 2 रूट 3, दूसरा रूट है 5 प्लस 2 रूट 3, लेस प्लस माइनस प्लस, ये लेस देन 0 मतलब ये वाला। इस यस सर। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बस यहाँ पे कैलकुलेशन थी। कॉन्सेप्ट तो बहुत आसान था, आपको पता है कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, बस कैलकुलेशन ढंग से करनी थी। तो फर्स्ट वाले पार्ट में तो आ रहा था n बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर, है ना। फर्स्ट वाले पार्ट में क्या रहता है, n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। सेकंड वाले पार्ट में फिलहाल क्या आया, 5 माइनस 2 रूट 3 से 5 प्लस 2 रूट। यहाँ तक समझ में आया। Yes. यस सर। तो यहाँ पे मेरा आया सेकंड वाले पार्ट में n बिलोंग्स टू 5 माइनस 2 रूट 3 से लेके 5 प्लस 2 रूट 3 तक। अच्छा, अब इसके बीच में कौन कौन से इंटीजर आएंगे यही तो पता करना है। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी, देखो रूट 3 मतलब 1.7 समथिंग कुछ होता है, Yes, नहीं sir. 1.536. यस सर। है ना। 1.7 समथिंग तो होता है रूट 3 की वैल्यू। यस सर। तो Two से ये लेके- देखो कितना है, 5 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 3.4, और यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 3.4 समथिंग। तो 5 में से 3.4 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1.6. 1.6 समथिंग। और यहाँ पे क्या आएगा, 8.4 something। 8.4. 8.4 अब 1.6 से 8.4 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आ रहे हैं, 2 3 4 5 2 6 3 7 4 8 5 6 7 8 5 को नेगलेक्ट कर देंगे। 5 सर नहीं आएगा। हाँ करते 2 3 4 5 6 7 8, 7 8. इसके बीच में तो ये आ रहा है। अब यहाँ पे क्या बोला था, ग्रेटर देन 0 चाहिए था, देखो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। तो ग्रेटर देन 0 में क्या क्या आएगा, ऑल इंटीजर एक्सेप्ट 5, यस सर। यस सर। क्योंकि 5 पे इक्वल टू 0 हो जाएगा तो 5 नहीं चाहिए। अब इस आंसर का और इस वाले आंसर का क्या लोगे, इंटरसेक्शन। पहले ही बोला था, ये डायग्राम देखिए मतलब इंटरसेक्शन है ना। Yes. तो आपका एक आंसर आया ये, दूसरा आंसर क्या आया था, ऑल इंटीजर एक्सेप्ट 5। अब इन दोनों पार्ट का इंटरसेक्शन क्या होगा, कॉमन पार्ट 5 हट जाएगा बस। Yes, sir. यस सर। क्या आएगा, 2 3 4 6 7 8। नंबर ऑफ इंटीजर कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ इंटीजर कितना है, 6 6. 6। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6। एक्चुअली में अच्छा क्वेश्चन था, बस यहाँ पे आपको बस कैलकुलेशन थी, बाकी क्वेश्चन टफ नहीं, मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट टफ नहीं था, कॉन्सेप्ट आपको सिखा रखा है, बस कैलकुलेशन करवाई उन्होंने। आई बात समझ में। Yes, sir.
अब कुछ प्रॉपर्टीज इनके ध्यान से लिख लो, ये लिखते जाओ चलो फटाफट। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी प्रॉपर्टी लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आगे जाके बहुत काम आएगी। हेडिंग डाल दो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन और लिख लो इन सबको अच्छे से। ओके। जल्दी जल्दी। अभी फिर पहली दो लिख लो, ग्राफ वाला तो ऑलरेडी पता है आपको, थर्ड रहने देना, फिर फर्स्ट और सेकंड लिख लो। फर्स्ट और सेकंड लिख ली, Yes, sir. ये चारों उतार लो। प्रोडक्ट में और डिवीजन में मॉड्यूलस को अलग अलग कर सकते हैं, प्रोडक्ट में और डिवीजन में मॉड्यूलस को अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग मत करना। एडिशन सब्ट्रैक्शन में इनइक्वालिटी आएगी मॉड्यूलस में, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू द थर्ड साइड। प्रोडक्ट में दो फंक्शन है, प्रोडक्ट में होल मॉड है, प्रोडक्ट में मॉड को अलग अलग कर सकते हो, डिवीजन में भी मॉड को अलग अलग कर सकते हो, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगेगी। ये सब बात ध्यान रखनी है। लिख लिया? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, हेडिंग डालो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सर अगेन पीछे प्रॉपर्टी थी इवन फंक्शन, उसका मतलब क्या था सर? हाँ, इवन फंक्शन अभी हम आगे पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन में इवन और ऑड पढ़ेंगे तब उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, Okay, sir. अच्छा क्वेश्चन था आपका, वेरी गुड। ऐसे क्वेश्चन सबको पूछना चाहिए, सिर्फ लिखना नहीं है। लिखते लिखते ये भी खुद से पूछो कि जो लिख रहे हैं वो भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तभी लगता है कि हाँ आप अटेंटिव हो क्लास में। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अब ये भी एक स्पेशल तरह का फंक्शन बनाया गया है। इसकी क्या प्रॉपर्टी है, जैसे मॉड्यूलस फंक्शन की प्रॉपर्टी थी कि अंदर कुछ भी रखो आउटपुट पॉजिटिव ही आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी उन्होंने बताई, उन्होंने ये बोला कि इसका आंसर आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ये डेफिनेशन हमेशा याद रखनी, इससे कभी भूलोगे नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, एक्स मतलब जो भी आपका इनपुट है एक्स, उससे छोटा जो भी सबसे बड़ा इंटीजर आ रहा हो, उसके बराबर या उससे छोटा जो भी सबसे बड़ा इंटीजर आ रहा हो, वो उसका आंसर होगा। अब इसको समझो अच्छे से, सबको पता है लेकिन ये डेफिनेशन से समझना बहुत जरूरी है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये मान लो आपकी नंबर लाइन है, यहाँ पे मैं कुछ नंबर ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इंटीजर्स लिख लेता हूँ फिलहाल के लिए। अब मैं कुछ अलग अलग क्वेश्चन के आंसर पूछना चाह रहा हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पूछा, मान लो मैंने 1.8। So अब 1. हाँ, लेकिन पहले समझो इस चीज को। 1.8 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा कहीं? ये आपका एक्स है, एक्स इक्वल टू 1.8 है, आया ना? डेफिनेशन क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 8 एक्स। अब एक्स से कम कौन कौन से इंटीजर आ रहे हैं? 1, 0, ये सारे इंटीजर है, एक्स से कम है। इसमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है? 1 इसलिए इसका आंसर क्या लिखा गया है? 1। क्लियर हुआ? ठीक है। Yes, sir. इसी तरह से एक एग्जांपल और समझ, जैसे मान लो 3.1। अब 3.1 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे 3 आएगा इसका आंसर। 3 आएगा। तो वापस 3.1 से सबसे लेस देन में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा आ रहा है? 3 आ रहा है। हरी बात समझ में? 3 अच्छा, -0.2 बताओ। -1. माइनस का 1 आएगा सर इसका आंसर। वेरी गुड। अब -0.2 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे -0.2 यहाँ आएगा। अब इससे कम में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा आ रहा है? -1 अब कारण समझ में आया कि नेगेटिव में से उल्टा क्यों होता था? यस सर। अगला ले लो, जैसे -2.5 या फिर -2.6 कुछ भी ले लो। -3 -3
-2.6 कहाँ पे आएगा यहाँ पे? -3 आएगा इसका आंसर। इससे कम में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा आएगा? -3। अब नेगेटिव नंबर में एक एक्स्ट्रा ऐसे कर देना, -2 है तो -3 आ जाएगा। ऐसा क्लियर हो रहा है? यस Yes, sir. अच्छा -2 का -2 ये रहेगा। -2 -2 हाँ, इंटीजर में ध्यान रखना, इंटीजर में कुछ दिमाग नहीं लगाना, जो इंटीजर ऐसा कैसा बाहर आ जाएगा। क्लियर है? चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, इंटीजर के केस में इंटीजर डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। नेगेटिव में बस थोड़ा ध्यान रखना रहता है। जैसे मैं अगर पूछता हूँ -7.1, इसका आंसर क्या आएगा? -7. -8। माइनस का -8 ही आएगा सर। हाँ, क्या आएगा? -8। क्लियर है? यस सर। यस सर। समझ में आ गया? -10.2 -11. 7.9 प्लस का 7। 7. 7 आएगा सर इसका आंसर। 7 आएगा। आगे बात समझ में? यस सर। अच्छा, अब इसका ग्राफ कैसे दिखेगा? चलो उसके पहले इन क्वेश्चन को सॉल्व एकदम प्रॉपर्ली बताना। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 2 के बराबर दी हुई है, तो इसका सॉल्यूशन निकालना। सॉल्यूशन निकालना मतलब x की वैल्यू में क्या क्या रख सकता हूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर 2 के बराबर है तो x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? सर लेस देन 1.1 2.1 से 2.9 तक कुछ भी। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम करने जा रहे हैं। इसको थोड़ा सा क्लास का लास्ट पार्ट है, आधा घंटे की बात है, कंसंट्रेट होकर बैठना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? यस सर। जैसे मॉड्यूलस फंक्शन में याद किया था वैसे इसमें भी दिमाग में याद रख लेना। मॉड x लेस देन 5 तो -5 से 5 के बीच में, मॉड x ग्रेटर देन 5 तो -∞ से -5 यूनियन 5 से वो दो चीज याद कर ली थी। वैसे यहाँ पे भी आपको कुछ चीजें दिमाग में रखनी। अब फिलहाल तो अभी ये तो सिंपल है। देखो मॉड x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 2 कब आएगा? जब x की वैल्यू 2 से 2 के बीच में, 2 तक 3 तो के होनी, बीच में। 2 से ज्यादा नहीं आनी चाहिए, और सॉरी 2 से तो 2 तो होनी चाहिए कम से कम। 2.1 2.2 2.3 2.9 2.9 तक अलाउड है? यस सर। यस सर। क्या लिख देंगे? 3 का ओपन ब्रैकेट, 3 से पहले तो 2 से लेके 3 सही लिखा है? Yes, sir. Yes, sir. अब नेगेटिव का सोच के बताओ। -3 से -2। हाँ, अब यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू अलाउड है? -2 कब बनेगा? सोच के बताओ। -2 कब बन सकता -3 है? से -2 -3 इंक्लूडेड नहीं होगा सर। नहीं, गलत। सर जब नेगेटिव है। -1 से अबव होंगे सर। -1.5 -1.6 -1.7 सबका -2 तो आता है। यस सर। Yes, sir. -2.9 -2.3 करोगे तो -3 बन जाएगा उसका, तो -2 से आगे थोड़ी जा सकते हो, उधर पीछे है ना। यस ओके सर। तो क्या लिखोगे बताओ? सर -1 to -2 ओपन ब्रैकेट। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. अब इसको याद करने का जुगाड़ सिखाता हूँ, सुनो, कभी नहीं भूलोगे। कुछ भी दिया, मान लो यहाँ 5 दिया, इस 5 को ऐसा कैसा छाप दो और +1 कर दो। क्लियर है? यस सर। 5 को लिख दो क्लोज ब्रैकेट +1 ओपन ब्रैकेट, याद हो जाएगा? यस सर। बताओ। 10 to 11 10,11 हाँ, चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव में भी सेम काम कर देंगे। बताओ। -6 -6 से -5. -5 आसान हो गया याद करना, आया ना? Yes, sir. यस सर। आगे वाला ऐसे कैसा छाप दो, क्लोज ब्रैकेट लगा दो, +1 करके इधर वाला लिख दो, आया ना? यस Yes, sir. पक्का याद रख लोगे? हाँ जी सर। बोलो, बताओ इसका आंसर। Yes, sir. यस सर।
5 to 13. बताओ, ये तो हो गया। -6, -5, Minus -7, -6. -6. आगे समझ में मतलब आपको, है ना? Yes. Yes, sir. चलो इसका बताओ। टू 2.5 से 3.5. 2.5 से 3.5। नहीं नहीं नहीं। Yes, sir. देखो आपको मैंने 2.5, 3.5. आपको मैंने उलझा दिया। बताओ क्या आएगा इसका? 2 आएगा सर। 5, 2 आएगा। रख के देखो, अगर जो आपका आंसर आ रहा है उसको रख के देखो, जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको रख के देखो, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। जो भी आपका आंसर आ रहा है रख के देखो, फिर बताओ क्या आंसर आ रहा है। क्या आएगा आंसर? सर 2 आ 2 रहा से है। 3. अगर चलो सर 2 रखो। 2,3. अच्छा 2 अगर मान लो रखो तो 2 का आंसर क्या 2.5 आएगा? No sir. No sir. सर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा सर ये. तो 2.5 ही रखेंगे ना सर। 5 है। अच्छा 2.5 भी रख दो। क्या 2.5 रखने में 2.5 आएगा? सर ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं है सर. No sir, ये तो सर पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, पॉसिबल ही नहीं है. ग्रेटेस्ट इंटीजर नाम में क्लियर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। इंटीजर होना चाहिए सर। इंटीजर के बारे में क्या सीखा है? आउटपुट सिर्फ इंटीजर आएगा। Yes sir. इसकी डोमेन बताओ क्या होगी? y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। So all real numbers. हाँ, डोमेन में x को तो कुछ भी रख सकते हैं। Yes sir. Yes, sir. रेंज क्या होगी? 0.7. Integer. अरे रेंज सर इंटीजर्स। इंटीजर्स Integer sir. है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आउटपुट हमेशा इंटीजर ही तो आएगा। बोलो। यस सर. Yes, sir. अब ऐसे जल्दबाजी में से ऐसे गलत आंसर नहीं देना है, ठीक है? Yes sir. ये वैसा ही हो गया एक्चुअली में, जैसे अच्छा बताओ इसका आंसर क्या आएगा? बोलो। सर ये भी एग्जिस्ट नहीं सर ये करेगा। भी डिफाइन नहीं है सर. सर ये बस नॉट डिफाइंड है सर। इसका आंसर तो बता दो चलो। So -4 to -3. वेरी गुड। क्या आएगा इसका आंसर? -4, -4 to -3. -3 ओपन ब्रैकेट। अच्छा रख के देखो, देखो फिर उलझा दिया आपको। मॉड्यूलस फंक्शन है वो, मॉड्यूलस ग्रेटेस्ट नहीं है, मॉड्यूलस ये- फंक्शन है। 4 आएगा. False. नहीं सर. 5 ये भी 5 डिफाइन. पॉसिबल ही नहीं है सर मॉड्यूलस फंक्शन का तो आंसर Five है। तो आप तो आंसर दे रहे थे इतनी देर से, आप तो आंसर दे रहे थे, धड़ाधड़ आंसर निकल रहे थे सबके। समझ आ रहा है Yes sir. क्या आएगा? 5. मॉड्यूलस फंक्शन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, वैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी डेसिमल नहीं हो सकता। ये आपको टफ लग रहा है क्या? No sir, easy. मयंक आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? सर इसमें कंफ्यूजन हो रही है. क्यों कंफ्यूजन हो रही है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब, हाँ चलो कोई बात नहीं, कंफ्यूजन हो सकती है। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम जितना भी आंसर निकाल रहे हैं, -2.3 का 2, 3.8 का आंसर आ रहा है 3, 5.6 का आंसर आ रहा है 5, 7.9999 का भी आंसर क्या आएगा 7। तो आप अंदर कुछ भी रखो, आउटपुट कैसा आ रहा है? बोलो। Integer. ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन का आउटपुट हमेशा कैसा आता है? इंटीजर्स आता है ना? Yes. यस सर. यस सर। कोई अगर मुझे बोलेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू मान लो दिया हुआ है 2.3, तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखो ताकि आंसर 2.3 आए? ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल है क्या? नो No सर। sir. नो सर. क्योंकि आंसर कभी डेसिमल आ ही नहीं सकता ना। आप x को कुछ भी रखो, 2.3 रखोगे तो भी आंसर 2 आ जाएगा, 2.3 रखोगे तो भी आंसर क्या आएगा? 2 आएगा।
कुछ और भी रखोगे तो भी आंसर इंटीजर आएगा, लेकिन ये पॉसिबल है क्या? नो सर पॉसिबल। No, sir. इसलिए आप क्या बोलोगे? नल सेट, नो वैल्यू ऑफ एक्स इज पॉसिबल, है ना? यस सर। Yes, sir. जैसे मैंने मॉड्यूलस फंक्शन का क्या बोला, मॉड्यूलस फंक्शन का आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव आना चाहिए। तो अगर कोई ऐसा लिखते है कि -2 कब आएगा, तो आप ऐसा कुछ रख ही नहीं सकते हो कि आंसर -2 कभी आए, है ना? यस सर। Yes, sir. तो जल्दबाजी में ऐसी गलती नहीं करनी हमें। क्लियर हो गया? ये आपका ग्राफ है मॉड्यूलस फंक्शन का, देखो ध्यान से, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्राफ भी क्लियर बोल रहा है, देखो पहले यहां से लेके यहां तक है। अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हुई तो y की वैल्यू 0 आएगी। x की वैल्यू अगर 1 से 2 के बीच में हुई तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1। x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में हुई तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2। x की वैल्यू -1 से इसमें हुई तो y की वैल्यू कितनी आएगी? -1। -1 से 2 के बीच में क्या आएगी? -2। याद आ रहा है? तो ये आपका ग्राफ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको बोलते हैं स्टेप फंक्शन। स्टेप बाय स्टेप ऐसे बढ़ता जाता है, सर्कल फिर ऐसे ओपन सर्कल बढ़ता जाता है। डोमेन आपको अभी सिखाई दी है, ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या होगी? इंटीजर, है ना? अब कुछ प्रॉपर्टी लिख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के साथ कोई x एक वेरिएबल है, x इज अ वेरिएबल, इस वेरिएबल के साथ कोई इंटीजर ऐड हो रहा है मान लो। अब ये इंटीजर है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, आप ग्रेटेस्ट इंटीजर को अलग कर सकते हो, इसको अलग कर सकते हो, ठीक है? समझ आ रहा है? मतलब बेसिकली ये इंटीजर को अलग से बाहर निकाल सकते हैं। हाँ एग्जाम्पल समझा रहा हूं। जैसे मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 5 दिया हुआ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को अलग कर दूंगा, 5 को अलग कर दूंगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेटेस्ट Yes, इंटीजर ऑफ -3 दिया हुआ है, इसको क्या लिखोगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ग्रेटेस्ट -3. -3 अलग। क्लियर हो गया? Yes. Yes, sir. मतलब अगर इंटीजर है, अगर कोई n इंटीजर ऐड हो रहा है वेरिएबल के साथ, तो इंटीजर को बाहर कर सकते हो। अगर आपको कोई एग्जांपल पूछे ऐसा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसका आंसर बताओ, तो कैसे बताओगे? So modulus of x plus 7. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 7 इक्वल टू 4। अब So 4 minus 7. -3 आएगा. ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -3 कब होती है? Sir, -3 से -2. अरे अभी तो रटाया था, भूल गए फिर? Yeah. No, sir. याद कर लो इसको, जो है उसको वैसा के वैसे लिखना, +1 कर देना है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये प्रॉपर्टी भी लिख लो। जब भी अगर x इंटीजर है और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस में, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस में, तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 बताओ क्या होता है? So 2. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2 क्या होता है? -2. तो अगर मान लो x इंटीजर है और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो उन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0. Yes, sir. अगर x इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x का एडिशन क्या आ जाएगा? 0। और वहीं पे अगर x इंटीजर नहीं है, एग्जांपल लेके देखो, मान लो x की वैल्यू ले लिया आपने 5.4, कुछ भी ले लो। अब एक प्लस में ऐड करते हैं और एक माइनस में ऐड करके दिखाते हैं। तो एक 5.4 प्लस का, एक 5.4 माइनस का। अब बताओ 5.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 5. 5 आएगा। और -5.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? Minus 6. -6. -6 इन दोनों का एडिशन कितना आएगा? So minus 1. -1. तो अगर x इंटीजर नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, तो एक प्लस और माइनस का एडिशन कितना आता है? -1। डायरेक्ट -1 लिख सकते हो। डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? -1। जैसे मान लो मैंने लिखा 6.2 प्लस का और एक 6.2 माइनस का, डायरेक्ट आंसर क्या लिखोगे? Minus 1. -1. मैंने लिखा 4 प्लस का और एक 4 माइनस का, आंसर क्या लिखोगे? 0. 0. अगर इंटीजर है तो 0, इंटीजर नहीं है तो -1। एक प्लस में और एक माइनस में और एडिशन हो रहा है, एक प्लस में और एक माइनस में और एडिशन हो रहा है डेसिमल में, तो आंसर आ जाएगा -1। क्लियर हो रहा है?
Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ से देखो एक प्रॉपर्टी और लिख सकते हो, लिखो। यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, लिख लो इस प्रॉपर्टी को भी। इसी का रिजल्ट, इफ x इज नॉट एन इंटीजर, x अगर इंटीजर नहीं है तो यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर और माइनस एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, आया ना? Yes, sir. तो कभी भी अगर Yes, आपको sir. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स को ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ प्लस एक्स में कन्वर्ट करना है तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। देखो इस ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, ये उधर भेज दो, इसको उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ये कब, जब एक्स इंटीजर नहीं है तो कभी भी नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को पॉजिटिव में बदलना तो ये तरीका। क्लियर? Yes. बताओ इसका आंसर। सर एग्जिस्ट ही नहीं करे, नॉट डिफाइंड फंक्शन। Sir, 5. Not defined, sir. याद आ गया ना अब तो? Yes. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब शांति से एक एक क्वेश्चन को करना, लिखो इंपॉर्टेंट। प्रॉपरली खुद का दिमाग लगाना है, इधर उधर मत नेट पे सर्च करना, खुद से सोचो। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2, जल्दबाजी नहीं करना है, शांति से सॉल्व करो। आपको ये पता करना है कि x की कौन कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। So minus infinity to -2. Minus infinity से 2. Union to infinity. सोच के जो भी आंसर आ रहा है वैल्यू रख के देखो फिर कि सेटिस्फाई कर रहा है कि भी नहीं कर रहा है, क्रॉस चेक करो फिर आंसर दो। Can 3 से इंफिनिटी सर। क्या आ रहा है? 3 से इंफिनिटी, 3 पे ओपन के 3 पे क्लोज। 3 to infinity, sir. 3 पे कौन सा ब्रैकेट है, ओपन के Sir, क्लोज? ओपन है Close. सर, ओपन। Close bracket. Close आ रही है. रास्ता चलनी पहुंच रहे। Bracket. ठीक है, सर क्लोज आ गई सर। क्लोज है, ठीक है। अब सीखो बच्चे, अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन 2, पहले समझना अच्छे से, फिर मैं आपको याद करने का तरीका भी सीखूंगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 से ज्यादा आनी चाहिए। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो आंसर इंटीजर ही देता है, यस सर। तो 2 से ज्यादा कौन कौन से इंटीजर होते हैं? 3 से आगे वाले। 3, 4, 5 up to sound till infinity. अप टिल इंफिनिटी, यही देगा आंसर, हाँ है ना? यस सर। लेकिन मुझे क्या पता करना था, x। अब जो सबसे, अब देखो यहाँ से 3 से लेके इंफिनिटी तक सबसे जो छोटा है उससे इक्वेट कर दो, ये सबसे छोटा कब मिलेगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका भी सिखाया था। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 3, ये 3 कब आएगा बताओ? 3 से 4 होगा सर कोई। 3 से 4 होता था, हाँ है ना? यस सर। अब 3 से 4, फिर 4 से इक्वेट करोगे, फिर 4 से 5, 5 से 6, 5 6 से 7, ये सब चलता जाएगा। यस सर। तो आपका जो फाइनल आंसर है, देखो लास्ट मैक्सिमम तो इंफिनिटी तक जाएगा, मैक्सिमम Yes, तो कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक, और Infinity मिनिमम तक। कहां तक जाएगा, 3 तक। ध्यान से सीखो बच्चों अच्छे से, जिसको नहीं समझना ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैंने क्या बोला, ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ था ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 में कौन कौन सा आएंगे, 3, 4, 5, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर हमेशा इंटीजर ही होता है। तो क्या क्या आएगा, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन।
अब सबसे छोटा कौन सा है इसमें? 3। सबसे छोटा कौन सा है? 3। अब 3 के लिए आंसर लिखना कैसे सीखा है? 3 पे क्लोज, 4 पे ओपन, आया ना? Yes, sir. Yes, sir. और मैक्सिमम तो कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। मैक्सिमम तो कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। एक्स की वैल्यू तो कहीं बड़ी कितनी भी रखो, 2 से ज्यादा ही होगी, तो मैक्सिमम तो इन्फिनिटी तक और मिनिमम कहां तक जाएगा? क्लोज ब्रैकेट 3 तक। अब आपको समझ में आया थोड़ा बहुत? Yes. Yes, sir. Yes, पूरा sir. समझा गया। वेरी गुड। Sir, yes. Yes, sir. अब थोड़ा दिमाग और लगाओ, शांति से इसको बताओ, Okay. प्रतीक सोच समझ के, जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं, सोच समझ के बताओ। 5 to infinity, sir. 5 to infinity close bracket. 5 से infinity. Sir, 5 से infinity. हाँ, अब वापस यहाँ पे सेम चीज, 5, 6, 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 बोला है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 में ये सारा आएगी। Yes, sir. वेरी गुड। अब सबसे छोटी कौन सी वैल्यू है? 5, sir. 5. सबसे Five. छोटी से इक्वेट कर दो, इसका आंसर क्या आएगा? 5 to infinity. 5 से 6. 5 to infinity. और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? Close. 5 to 5 to infinity. तो देखो यहाँ पे याद रखने का तरीका क्या? ग्रेटर देन हो 2 तो 3 से इन्फिनिटी, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो तो 5 से इन्फिनिटी। मतलब याद नहीं रखोगे तो मतलब तरीका याद रखना बस। बोलो। Yes. इसके लिए कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, बस 2 मिनट और रुक जाना, बस एंड कर रहा हूं मैं, बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो रहा है, ये जरूरी आज के लेक्चर में कंप्लीट करना, नहीं तो भूल जाओगे अगले लेक्चर तक। इसको ट्राई करो, माइक ऑफ करो, इसको ट्राई करो। 5 मिनट और का लेक्चर है, बस 5 मिनट में एंड कर देंगे। minus infinity. माइनस इन्फिनिटी से -3. To minus. सोच समझ के बोलो। Sir, -3 से infinity. नहीं, So minus infinity to minus. माइनस इन्फिनिटी से माइनस कहां तक? Minus 3. Minus infinity to -3. चलो चेक करते हैं, आंसर -3 नहीं आएगा। अब सुनो, ध्यान से सुनो, माइक ऑफ करो जिसके बैकग्राउंड नहीं जा रहा है। -3 से कम कौन कौन से इंटीजर है? So minus 4, minus 5. -4, -5. लोएस्ट कहां तक जाएगा? Minus. माइनस इन्फिनिटी. ये समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ। Yes. Yes, sir. आपको ये चीज तो पता चल गई कि लोएस्ट तो माइनस इन्फिनिटी आएगा, आया ना? Yes. आपको Yes, बस पता sir. करना, पिछली बार ये पता चल गया था मैक्सिमम इन्फिनिटी है, लोएस्ट पता करना था। पिछली बार ये पता था मैक्सिमम इन्फिनिटी तक जाएगा, लोएस्ट पता करना था। इस बार लोएस्ट पता है, मैक्सिमम पता करना। तो वापस से वही करेंगे, आखिरी नंबर से इक्वेट कर दो। आखिरी नंबर कौन सा है? -3. अभी याद करना सिखाया था, बताओ इसका आंसर। Minus 2. माइनस इन्फिनिटी से -2. अब थोड़ी आंसर आना चाहिए, पहले आंसर आना चाहिए था। अब तो कोई भी बोल देगा, इतना टाइम गया तब आना चाहिए था। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3, लोवेस्ट क्या जा रहा है? -2 तक, मैक्सिमम। Minus 2 जा रहा है. तो इसका आंसर क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी से -2 ओपन ब्रैकेट। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. ओके, एक लास्ट क्वेश्चन इसमें। शांति से करना, इस बार गड़बड़ मत करना। Minus infinity से -3. माइनस इन्फिनिटी से -2. जब बोल रहा हूँ जल्दबाजी मत करो आकाश, तो आपको थोड़ा तो ट्राई करो प्रॉपर्ली, पूरा जैसे तरीका सीखा स्टेप बाय स्टेप करो। माइनस इन्फिनिटी टू -5.
सर माइनस इन्फिनिटी से -2 -5। टाइम देने सर, के बाद भी आप लोग -infinity क्या से जल्दबाजी क्या है आपको? कॉन्फिडेंटली सर नहीं, आंसर ऐसा आना माइनस चाहिए। इन्फिनिटी से -2 आएगा। आप क्या 10 बार आंसर बदलोगे सब लोग क्या? जब कह रहा हूँ शांति से सॉल्व करो। बताओ, अब अगर कॉन्फिडेंटली बताना तो बताओ, कॉन्फिडेंटली आपको फाइनल आंसर क्या आ रहा है? -infinity से -5। अच्छा, और किसी का आंसर? यही आ रहा है सर। यही आ रहा है सर। ठीक है, चेक करते हैं। ग्रेटर लेस देन -4। आपके सामने वही तरीका अपनाऊं, अब देखो आप कहाँ गलतियां कर रहे हो। लेस देन -4 में क्या क्या आएगी चीजें? -infinity to -5 है सर आंसर। -4। अब देख लो, सीखो। इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए था। ये आएगा कि नहीं आएगा, देखो ध्यान से। लेस देन -4 में ये आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। यस सर। अब सुनो ध्यान से। सबसे लोवेस्ट में आएगा -इन्फिनिटी। अब सबसे मैक्सिमम पता करने के लिए आखिरी वाले को इक्वेट कर दो। यही कर रहा हूं मैं हर क्वेश्चन में। तो लास्ट वाले को इक्वेट करोगे, इसका आंसर याद करना ऑलरेडी सिखा रखा है। बताओ -5 to 5 से -4। -4। इसका आंसर क्या आएगा? सर मेरा यही आ रहा था। बताओ, इसमें कहीं गलती हो तो बताओ। सही लिखा है? यस सर ठीक है। तो फिर आपका -5 कैसे आ रहा था? बल्कि तरीका वही है। मैंने कहा था ना, जल्दबाजी में आंसर मत दो, प्रॉपरली ट्राई करो। अब समझ में आया कैसे करना है? यस सर। हाँ जी सर। ठीक है, एक मैं लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनको शांति से ट्राई करना सब लोग। माइक ऑफ करो। करो ट्राई। जो तरीका सिखाया है उस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जाओ। सर फर्स्ट का 4 to infinity। सर फर्स्ट का 3 से इन्फिनिटी। यस सर। सेकंड का 4 से इन्फिनिटी। चारों आंसर निकालो, जो आंसर है चैट बॉक्स में चारों एक साथ लिख दो। इन्फिनिटी के लिए शॉर्ट में आई लिख देना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं समझ जाऊंगा इन्फिनिटी मतलब आई। चैट बॉक्स में अगर आंसर लिखोगे तो इन्फिनिटी के लिए आई लिख देना।
बाकी लोग भी आंसर लिखा करो, आपकी हर इस चीज ऑब्जर्व होती है। आगे जाके उन्हीं बच्चों को बैच में रखा जाएगा जो पूरी क्लास प्रॉपरली अटेंड करते हैं, टेस्ट प्रॉपरली देते हैं, ठीक है, क्लास में पूरा पार्टिसिपेट करते हैं, भले बैच में 10 बच्चे रहे, ठीक है। बाद में बोलना मत कि सर मुझे बैच में नहीं रखा। चलो चलो अब देखो जल्दी से, हो गया टाइम। फर्स्ट वाले मैं सिखा रहा हूँ, बस कोई बोलना मत, बस अपने अपने आंसर मैच कर लो। फर्स्ट वाले में मेरी चीजें जाएगी 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक, तो मैक्सिमम इन्फिनिटी हो जाएगा, मिनिमम को 3 से इक्वेट कर देना, यहाँ से आ जाएगा क्लोज 3 से 4, तो मिनिमम जा रहा 3 तक, तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 3 से 4। सेकेंड में ग्रेटर देन 3 बोला है, 4 5 6 अप टिल इन्फिनिटी, 4 से इक्वेट कर दो, तो 4 मतलब 4 से लेके 5 ओपन, मैक्सिमम इन्फिनिटी तक मिनिमम 4। यहाँ पे -1 से कम चाहिए, -1 से कम कौन कौन सा आएंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 -2 एंड सो ऑन। सबसे छोटा कौन सा है, -1, तो -1 कब आएगा, -1 से 0 पे। सबसे मिनिमम क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है 0, मिनिमम आ रहा है माइनस इन्फिनिटी। लास्ट वाला लेस देन -1, लेस देन -1 मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 तक, -2 से इक्वेट कर दो, -2 कब आएगा, -2 से -1 ओपन, इसका आंसर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से सबसे मैक्सिमम क्या जा रहा है, माइनस। अब देखो अपने अपने आंसर, कहीं गलती हुई हो तो चेक कर लेना। क्लियर है? यस Yes, sir. यस सर। दो चीजें पढ़ी है, एक तो मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो जो पढ़ाया है उसको घर पे प्रॉपर्ली रिवाइज कर लेना, हाईली हाईली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके ये फंक्शन लगभग हर चैप्टर में आएंगे, और वहां पे अगर समझ में नहीं आता है तो बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। इसलिए